मिशन 100% फिजिकल 2026 जो ये हम लोग का लगातार सीरीज चल रहा है। 10वें चैप्टर हम लोग पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे कंटेंट जो बच्चे कह रहे हो बना दे रहा हूँ, वन शॉट जो है ये कल तक आ जाएगा इसका पूरा का पूरा चैप्टर का। फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका जो छोटा सा नोट है, ये नोट जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से है। और ये छोटा सा अलग अलग नोट भी एक लिंक से मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और पूरा जो प्ले लिस्ट है इस बार का 100 लाने का, वो भी आपका इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि ये देखिए पहला था स्ट्रेंथ तो उस समय दम था थोड़ा, अब बनाते बनाते रात हो गया है तो अब इंड्योरेंस की जरूरत है। इंड्योरेंस का मतलब होता है टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस, टू एक्ट अगेंस्ट फटीग, थकान के बावजूद काम करना। या इंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल टू डू एनी वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम, लंबे समय तक कंटिन्यूसली काम करने की क्षमता जो है वो आपका इंड्योरेंस है। अब यहाँ पर तुरंत आ जाते हैं हम लोग कि इंड्योरेंस के बारे में कंसेप्ट। इंड्योरेंस द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, मतलब थकान के बावजूद काम करना। थकान सबको होता है, एक लाइन है ना कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, उसी तरह थकान सबको होता है, लेकिन उसको रेसिस्ट फटीग को रेसिस्ट करने के लिए इंड्योरेंस द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग और द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, जो दोनों चीज मैंने आपसे कहा। इट इज द physiological capacity of an individual to continue movement over a period of time continuously छूटा हुआ है, आप कंटिन्यूसली लगा लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, या नहीं भी लिखे हो तो एक ये है कि कंटिन्यूसली, कंटिन्यू मूवमेंट है तो कंटिन्यूसली हो गया यहाँ। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटी के अनुसार 3 है। कौन कौन सा? तो बेसिक एंड्योरेंस जो आपका बेसिकली जॉगिंग साइकिलिंग जो कर रहे हैं वो। एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग इन मीडियम इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी नहीं, मीडियम इंटेंसिटी का एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं आराम से, जॉगिंग साइकिलिंग स्विमिंग, ये सारे स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा एंड्योरेंस। ये एंड्योरेंस बनाया जो ये बेसिक एंड्योरेंस है। जनरल एंड्योरेंस जो जनरली किसी जैसे ड्रिबलिंग कर रहे हैं बास्केटबॉल में, या फिर फुटबॉल में बॉल लेके भाग रहे हैं, या वॉलीबॉल में अंडरहैंड स्किल लगातार कर रहे हैं, तो जनरल एंड्योरेंस हो गया। एबिलिटी टू परफॉर्म जनरल स्पोर्टिंग मूवमेंट्स फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, डेवलपमेंट थ्रू जनरल एक्सरसाइज के द्वारा जो डेवलप होता है। अब स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या है? जैसे आप मैच खेल रहे हैं, कितने समय तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी जगह जो है स्पेसिफिक जो स्किल है उसको कितने समय तक प्रोलॉन्ग ले चलते हैं। तो एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर स्पोर्ट वाइल रेसिस्टिंग फटीग वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट, हर स्पोर्ट्स के लिए वेरी करता। हो सकता है जो वॉलीबॉल में जिसका स्पेसिफिक एंड्योरेंस अच्छा है वो बास्केटबॉल जल्दी थक जाए, क्योंकि वहां पर उसको स्किल ठीक से आता नहीं है, उसका बॉडी से अडेप्टेड नहीं है। तो जिस चीज के लिए स्पेसिफिकली बॉडी अडेप्टेड है उसमें स्पेसिफिक एंड्योरेंस ज्यादा अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ये जैसे बहुत सारी किताब में जो है वो 2 to 15 मिनट दिया हुआ है मीडियम, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी 2 to 11 है तो हम लोग को वही लेके चलना है। एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग सबसे छोटा जो होता है उसको कहते हैं स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस सबसे छोटा होता है, जिसको एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग इन एक्टिविटीज लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड, यानी कि 0 से 45 सेकंड तक तेजी से कुछ काम करने की क्षमता को इसको स्पीड एंड्योरेंस कहते हैं। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, ये बड़े में आ गया, ये पहला का है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस किसको कहते हैं? नीडेड फॉर एक्टिविटी लास्टिंग 45 सेकंड टू 2 मिनट, 45 सेकंड से 2 मिनट के लिए शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। ये 800 मीटर रनिंग के लिए काम आता है। जैसे 45 सेकंड जो है से 1 मिनट के बीच 400 पार हो जाता है, 400 मीटर रेस पार हो जाता है। जो लोग स्पोर्ट्स में हो अच्छे से जानते हैं इसको। तो 2 मिनट तक में 800 मीटर रेस, 2 से 2.5 मिनट तक में 800 मीटर रेस खत्म हो जाता है। 2 मिनट जो प्रोफेशनल होते हैं तो वो तो 140, 130, 150 में ही खत्म कर देते हैं 800 मीटर। मीडियम टाइम एंड्योरेंस नीडेड फॉर एक्टिविटी लास्टिंग 2 to 11 मीटर, मतलब 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस, जिसको कि स्टीपल चेज भी कहा जाता है, ये दोनों के लिए है 2 to 11 मिनट्स का मीडियम टाइम एंड्योरेंस। लॉन्ग टाइम जैसे इससे ऊपर जितना भी 5000, 10,000, मैराथन, क्रॉस कंट्री, ये सब के लिए रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी लास्टिंग फॉर मोर देन 11 मिनट्स। यानी कि अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, जैसे नेचर ऑफ वर्क के द्वारा जो है 2 तरह का हो गया, 3 तरह का हो गया, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस, और उसके बाद जो है टाइम के आधार पर 4 तरह का हो गया। स्पीड एंड्योरेंस जो कि 45 सेकंड, 45 सेकंड का नीचे वाला, बहुत सारे बुक में स्पीड वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो उसको लेके रखना है। स्पीड एंड्योरेंस 45 सेकंड, उसका शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस 45 सेकंड टू 2 मिनट्स, उसका मिडिल जो है मिड टर्म एंड्योरेंस ये है 2 मिनट्स टू 11 मिनट्स। 11 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू कुछ भी करेंगे तो वो हो गया
लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब आ गया ये मेन आपको इसमें है कि मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। अभी आज बच्ची एक मैसेज की थी कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में और जो है फॉटलिक ट्रेनिंग मेथड में क्या अंतर है। असल में फॉटलिक ट्रेनिंग मेथड जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का ही पार्ट है। अब देखिए मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या है, जब भी देखिए एक तो है ट्रेनिंग तभी होता है जब आपका हार्ट बीट जो है एमएचआर, जरूर जानिएगा कि एमएचआर क्या है, मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस योर करंट एज, वो आपका एमएचआर। तो एमएचआर का जब 60% से अबव जब उठता है, जो एमएचआर आपका है उसका 60% से अबव जब उठता है आपका हार्ट बीट, तब आपका एक्टिविटी जिसमें आपका ब्रीदिंग थोड़ा तेज, हार्ट बीट तेज हो गया, तब एक्टिविटीज में आता है। तो 60 to 80% जब एमएचआर में आ गए और कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो वहां पर आपका होता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। यहाँ 120 to 140 हार्ट बीट के रेंज रहता है। ये सब दो याद रखिएगा, पंच लाइन याद रखने के। जो वन शॉट डालेंगे उसमें डिस्क्रिप्टिव नोट्स का जो है वो पूरा लिंक रहेगा। फिलहाल जो है शॉर्ट नोट का थोड़ा लिंक रहेगा, इसमें शॉर्ट नोट में ज्यादा नहीं रहेगा। डिस्क्रिप्टिव वाला नोट्स का पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो पूरा का पूरा नोट्स रहेगा उसमें हर एक चीज देगा, इसमें सारा चीज नहीं है आपको। स्लो कंटिन्यूअस, इसको जो है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में 4 भाग में बटा हुआ है। स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड स्टडी पेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यहाँ पर 120 के अराउंड रहेगा। फास्ट कंटिन्यूअस मेथड में फास्टर यूनिफॉर्म पेस रहेगा, इसमें 120 to 140 के अराउंड जाएगा आपका हार्ट बीट, वो कभी कभी 150 तक, 130 to 150 तक चल जाएगा। वेरिएबल पेस मेथड में स्पीड चेंजेज एंड प्री प्लान रहता है। वेरिएबल पेस में कि इतना 50 मिनट बहुत तेज दौड़ेंगे, 50 मिनट स्लो दौड़ेंगे। ये थोड़ा बहुत जो वेरिएबल पेस मेथड आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जैसा ही होता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। फॉटलिक ट्रेनिंग मेथड को स्पीड प्ले कहा जाता है, ये सुडिस्टम है, सुडिस्टम में स्पीड प्ले कहा जाता है। ये स्पीड चेंज होता है अनप्लान अकॉर्डिंग टू टेरेन एंड फीलिंग। अब देखिए बहुत आप पूछता है कि फॉटलिक ट्रेनिंग मेथड किसने बनाया है, तो गोस्टा होल्मर ने। जब वन शॉट बनाऊंगा तो पूरा क्लियर कर दूंगा 1930 के दौरान। चूंकि इसको याद करने का टेक्निक मैंने बताया हुआ था कि घोस्ट मतलब कि भूत, और ये फॉटलिक ट्रेनिंग मेथड कहाँ होता है, तो अनइवन टेरेन पे, यानी कि या तो जंगल में हो रहा है, या पहाड़ी एरिया हिली एरिया में हो रहा है, या समुद्र के किनारे रेत पे हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको कंप्लीशन के लिए दिया जाता है, आधा घंटा में कंप्लीट करना है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, लेकिन वो आपके ऊपर होता है कि आप कब तेज करेंगे कब स्लो करेंगे। नाम तो स्पीड प्ले, फॉटलिक का अनदर नेम है स्पीड प्ले, लेकिन यहाँ स्पीड के साथ प्ले कर रहे हैं, माने स्पीड को वेरिड रख रहे हैं। जब चाहे तब स्लो हो सकता है, तो ऊंचा नीचे है तो कहीं ऊंचा पे स्लो हो गया, नीचे ज्यादा फास्ट हो गया, आपको आधा घंटा में पहुंचना है। ये बेसिकली इसका है फॉटलिक ट्रेनिंग। यहाँ छोटा में लिखा हुआ है, वन शॉट में मैं अच्छे से समझा दूंगा फिर इसको, लेकिन मुझे लगता है काम लायक समझ गए। फॉटलिक ट्रेनिंग मेथड जिसको स्पीड प्ले कहा था, सुडिस्टम है, गोस्टाल्व द्वारा निकाला गया है इसका ये चीज पूरा। अब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है ये एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट अगेन के प्रिंसिपल काम करता है। एफर्ट किए फिर रिकवरी फिर एफर्ट अगेन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एक्सरसाइज परफॉर्म एट रिलेटिवली हाई इंटेंसिटी विद इंटरवल्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी बिटवीन वर्क्स पीरियड। इसमें जो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि ऊंचा एकदम चले गए, और ऊंचा चले गए मतलब 140 to 160 के रेंज में हार्ट बीट ले आए, कहीं के 180 तक ले आए, और वहां से फिर रेस्ट पीरियड में 160 to 180 यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और वहां से 120 तक ले आए, फिर नीचे में 120 110 में लगभग नॉर्मल ले आए, फिर तेज गए। तो इससे क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है, हार्ट को तेजी से आता है कि हमको ऊपर जाना है, इंटेंस जाना है, फिर नीचे आना है। ठीक है। रिपीटेशन मेथड, ये इसको रिपीटेशन मेथड जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको HIIT कहा जाता है, यानी कि इसी का एक पार्ट है जिसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जहां की अबाउट 90 to 100% कौन सा आपका एमएचआर का 90 to 100% एमएचआर का चल जाता है यहाँ पर मैक्सिमम रेट का, यानी कि 220 माइनस योर एज। तो अधिकतर आपका बच्चों का एज क्या होगा, आपका 18 19 20 साल, 20 भी अगर मान ले तो 200 के करीब आपका हाई इंटेंसिटी में चल जाता है। और उसके बाद फिर कंप्लीट रिकवरी यहाँ देना, जैसे इसमें ना इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कंप्लीट रिकवरी नहीं होता है, 160 to 180 आए और फिर लौट के आ गए, जैसे आपका 200 एमएचआर था तो 80 to 90% में गए, उसका लौट के आ गए तो 120, यानी कि पूरा का पूरा रिकवरी नहीं हुआ, फिर स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर फुल रिकवरी कंप्लीट रिकवरी इंटरवल में होता है। फिर स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने की, जैसे कि तेज दौड़े 100 और पैदल दौड़ते हुए पूरा कंप्लीट लगभग रिकवरी हो गया, तब नेक्स्ट रिपीटेशन में गए। ये भी हम लोग करते हैं अधिकतर वॉलीबॉल प्लेयर्स, हम लोग ये वाला बहुत किए हुए हैं कि तेज से दौड़े, इसमें छोटा ही इंटरवल 20 मीटर बहुत फास्ट दौड़े, फिर धीरे से आए, फिर 20 मीटर बहुत फास्ट दौड़े। तो ये रिपीटेटिव मेथड होता है।
तो ये सारा बेसिकली आपको इस चैप्टर में जो पूरा 10th नंबर चैप्टर इसमें पढ़ना क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड का डेवलप मेथड क्या है, जैसे एक्सेलरेशन और प्रेस उसका है, एंड्योरेंस क्या है, एंड्योरेंस का डेवलपमेंट ऑफ मेथड क्या है, तो बेसिकली क्या कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और किसी किसी जगह फटलेग अलग से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का ही पार्ट है फटलेग ट्रेनिंग मेथड, और यहाँ रिपीटेशन मेथड अलग से कर दिया है। उसी तरह जो है स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मेथड्स क्या है, तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करें मेथड क्या है, तो उसका जो है पोस्ट आइसोमेट्रिक पीनअप मेथड मैं अलग अलग वीडियो में अलग बता दूंगा। और इस तरह से आपको बने रहना साथ में, मुझे लगता है सारा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।